ये कहानी शुरू होती है सन 2016 से। आज से 20 साल पहले एलियंस ने धरती पर जाने की इंसानों पर हमला किया था। इंसानों और एलियंस के बीच बहुत बड़ी जंग हुई, पर इस जंग को इंसान जीत गए। जंग जीतने के बाद यूनाइटेड नेशन ने EST यानी कि अर्थ स्पेस डिफेंस बनाया। ये अर्थ का बचाव और रिसर्च करने के लिए एक टेक्निक थी, जिससे एलियंस की टेक्नोलॉजी उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। ये सिस्टम इंसान को स्पेस में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में अलर्ट भी करता है। एलियंस से जीत के बाद सभ्यता दोबारा बसाई गई। अमेरिका के बड़े बड़े शहर जैसे वाशिंगटन DC दोबारा बसाए गए। एलियंस की टेक्नोलॉजी यूज करके इन शहरों को काफी एडवांस बनाया गया और अब दुनिया के सभी देशों के बीच समझौता है। एरिया 51 को अपना हेडक्वार्टर बनाने के बाद ESD ने चांद, मंगल और दूसरे ग्रहों पर अपने सैटेलाइट्स भेजे। ये सैटेलाइट्स इंसान को फ्यूचर में होने वाले एलियंस अटैक से बचाएगी। ESD के डायरेक्टर डेविड लेविंसन डॉक्टर कैथरीन से अफ्रीका में मिले। ये लोग जमीन पर उतरी हुई एक एलियन स्पेसशिप के पास जाते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि एलियंस हार से पहले अपने ग्रह पर खतरे के सिग्नल्स भेज रहे थे। इन्हें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक डॉक्टर टेलीपैथी के जरिए एलियंस के साथ जुड़े हुए थे। इनको काफी समय से सपने में गोलाकार स्पेसशिप दिखाई दे रही थी और इससे कुछ दिनों बाद धरती के चांद के पास इन्हें एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। डेविड स्पेस फोर्स को इन पर पहले अटैक न करने के लिए कहता है। डेविड के मना करने के बावजूद भी उसे सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर पर खत्म कर दिया जाता है और इस घटना के बाद आदेशों का उल्लंघन करते हुए अमेरिकन पायलट जैक और चार्ली डेविड को स्पेस में उसके कुछ साथियों के साथ ले जाते हैं। इसके बाद सबके सब उस जगह पर जाते हैं जहां पर एलियन स्पेसशिप को मार गिराया था। वहां पर उसका बहुत सारा मलबा बिखरा पड़ा होता है। जब ये मलबे में देखते हैं तो इन्हें एक वाइट कलर की बॉल दिखाई देती है और ये ठीक वैसी ही होती है जैसे धरती पर कई लोगों को सपने आए होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसशिप आ जाता है। ये एलियन शिप पिछली बार वाले स्पेसशिप जो 1996 में आया था उससे भी बहुत बड़ा होता है। इसका टोटल साइज 4500 किलोमीटर का होता है। जैसे ही ये धरती की ओर बढ़ता है तो कई लोगों को सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये वही लोग होते हैं जो 1996 में एलियंस के खिलाफ लड़े थे। दूसरी तरफ हमें जैक और चार्ली को चांद पर दिखाया जाता है। जैक और चार्ली चांद पर निकलने से पहले उस व्हाइट बॉल वाले कंटेनर को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं जो पिछली बार वाले एलियन स्पेसशिप से गिरा था, जिसे इंसानों ने चांद पर अटैक करते ही गिरा दिया था। जैक और चार्ली इस कंटेनर को वापस धरती पर लेकर एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। वहीं चांद पर जो बड़ा स्पेसशिप विजिबल हुआ है उस पर चांद की स्पेस डिफेंस सिस्टम द्वारा हमला करने की तैयारी शुरू की जाती है। इससे पहले कि उस पर हमला किया जाता वो एक ही हमले में पूरे के पूरे स्पेस डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ये लगातार धरती की ओर बढ़ना शुरू करता है। धरती पर ये जिस भी शहर से गुजरता है सबको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच लेता है, क्योंकि इसकी अपनी ग्रेविटी होती है जो धरती की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है। और अब ये स्पेसशिप नॉर्थ अटलांटिक में उतरकर धरती में खुदाई करना शुरू कर देती है। ये एलियंस धरती के सेंटर तक यानी कि धरती के कोर तक पहुंचना चाहते हैं, जिससे इन्हें बहुत सारा फ्यूल मिल सके और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं दूसरी ओर एरिया 51 में दिखाया जाता है कि इंसानों के पास एक अपना एलियन है जिसे इन लोगों ने बंदी बनाया होता है। जब ये एलियन से बात करते हैं तो एलियन इन्हें बताता है कि इनकी एक रानी होती है जैसे कि मधुमक्खियों की होती है और वो उस रानी का हुक्म मानते हैं। उसी के हुक्म से ये सब हमला हो रहा होता है और अब ये समझ जाते हैं अगर इन्होंने रानी को खत्म कर दिया बाकी एलियन अपने आप ही हमला करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी हुक्म देने वाला नहीं बचेगा। और अब इंसान एलियंस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो एलियंस के आगे टिक नहीं पाते क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस होती है और कुछ ही समय में इंसानों के ज्यादातर जहाज डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। वहीं हमें एरिया 51 में दिखाया जाता है वो कंटेनर जो इंसान चांद से लेकर आए थे, जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ी बॉल निकलती है जिसे वर्चुअल इंटेलिजेंट कहा जाता है। जैसे ही एक इंसान उसको टच करने लगता है तो उसके हाथों को अपने अंदर खींच लेती है और जिसके कारण वो एक्टिवेट हो जाती है और अब वो इंसानों की लैंग्वेज भी बोल सकता है। वो वर्चुअल इंटेलिजेंट बताता है कि जब मैंने आपको स्कैन किया मैंने पाया कि आप एलियन से अलग हैं, इसलिए मैंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। वो बताता है कि हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, हमने
ने अपने मूल रूप को छोड़कर इस वर्चुअल इंटेलिजेंट के नए रूप को धारण कर लिया। यानी हो सकता है कि हजारों साल पहले वो इंसानों या एलियंस की तरह दिखाई देते हो, लेकिन अब वो इस रूप में है, यानी कि उस जाति का दिमाग इस वर्चुअल इंटेलिजेंट के अंदर है। वो बताता है कि जब मुझे पता चला कि एलियंस आपके ग्रह पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ग्रह के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। इससे पहले कि मैं तुम तक पहुँचता, तुम ही ने मुझ पर हमला कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह उस एलियंस ने हमारे ग्रह पर हमला किया था। वो एक के बाद एक अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हैं और उन प्लैनेट्स के सेंटर में जो एनर्जी सोर्स होता है वो उस एनर्जी सोर्स को खींच लेते हैं, जो उनके बड़े बड़े स्पेसशिप का ईंधन बनता है, और उससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करते हैं, और इसलिए वो अर्थ की सेंटर में होल करके अर्थ की एनर्जी को खींच रहे होते हैं। वो बताता है कि इन एलियंस ने हमारे प्लैनेट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं अपने ग्रह की बची हुई एकलौती जीव हूँ। वो बताता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मैं बचे हुए जीवों और बचे हुए लोगों को वहाँ पर ले जाती हूँ, जिसके बारे में एलियंस को नहीं पता, और वहाँ पर मैंने एडवांस हथियार बनाना सिखाता हूँ जिससे एलियंस का खात्मा किया जा सके। इसीलिए एलियंस मुझे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, और अब मैंने अपने आप को एक्टिवेट किया है तो क्वीन को मेरी लोकेशन का पता चल गया होगा, और किसी भी समय में वो मुझे खत्म करने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। और यहाँ पर वर्चुअल इंटेलिजेंस से पूछा जाता है कि अगर हम क्वीन को खत्म कर दें तो क्या होगा। वो बताता है कि क्वीन को खत्म करना नामुमकिन है। अगर तुमने क्वीन को खत्म कर दिया तो उसके एलियंस को कोई भी कमांड नहीं दे पाएगा, और उनके ग्रह की जो दूसरी क्वींस हैं वो बचे हुए एलियंस को वापस बुला लेंगी। और अब इंसान समझ जाते हैं कि इस वर्चुअल इंटेलिजेंट की क्या अहमियत है, क्यों क्वीन इसे हासिल करना चाहती है। वो इसे हासिल करके उन ग्रहों का पता लगाना चाहती है यहाँ पर और भी सर्वाइवल्स हैं जो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिससे एलियंस का खात्मा किया जा सके, और अब ये किसी भी कीमत पर ये इसे बचाना चाहते हैं। डेविड प्रेसिडेंट को बताते हैं कि जो सिग्नल इस वर्चुअल इंटेलिजेंस से एलियंस तक पहुंच रहे हैं, हम हूबहू उसी की तरह एक डुप्लीकेट सिग्नल बनाएंगे जिससे हम क्वीन को फंसाएंगे, और जब वो उस तरफ बढ़ेगी तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब ये उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्वीन भी अपना कवच पहनकर धरती पर जाने की स्पेसशिप से बाहर आ जाती है। जैसा कि इंसानों ने प्लान बनाया कि वो क्वीन को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें जो क्वीन को ब्लास्ट करके मारेगा वो क्वीन के साथ खुद भी मर जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रेसिडेंट थॉमस, जिन्होंने 1996 में एलियंस का सामना किया था, वो अपने कंधों पर लेते हैं। और इसके बाद किसी न किसी तरह वो क्वीन के सामने पहुंच जाते हैं और वो अपने आप को क्वीन के साथ एक बड़े ब्लास्ट में उड़ा देते हैं। लेकिन इंसान सोचते हैं कि शायद उन्होंने क्वीन का खात्मा कर दिया, पर क्वीन अपने स्ट्रॉन्ग कवच के कारण बच जाती है, और अब क्वीन को वर्चुअल इंटेलिजेंट की असल लोकेशन का भी पता चल जाता है, और वो एरिया 51 से उस बाल को यानी कि वर्चुअल इंटेलिजेंट को निकाल लेती है। EST के सैनिक लगातार क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए क्वीन भी उन पर हमला करती है। जिस जगह पर आर्मी क्वीन पर हमला कर रही होती है उस जगह से क्वीन का सुरक्षा कवच हट जाता है। थॉमस जो पूर्व प्रेसिडेंट थे जिन्होंने क्वीन को मारने के लिए अपनी जान दे दी, उनकी बेटी उसी जगह पर हमला करती है जहाँ से क्वीन का सुरक्षा कवच कमजोर था। पर अभी भी क्वीन को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ हजारों एलियन स्पेसशिप घूम रहे होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद 2 पायलट लगातार उसी जगह पर फायरिंग करते हैं जहां से सुरक्षा कवच कमजोर हुआ था। इसके कारण क्वीन का सुरक्षा कवच पूरी तरह से टूट जाता है और क्वीन का खात्मा हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है। जितने भी एलियन स्पेसशिप क्वीन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो अपने आप डीएक्टिवेट होकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 4500 किलोमीटर बड़ा वो UFO जो धरती के अंदर छेद करके धरती की एनर्जी खींच रहा होता है वो धरती से वापस जाने लगता है, यानी कि उसके प्लैनेट्स की क्वीन ने इसे वापस बुला लिया है। और इसी तरह एक बार फिर से इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। डेविड कहता है कि अगर एक बार फिर से एलियंस का हमला हुआ तो दोबारा हम ये हमला झेल नहीं पाएंगे। और तभी एक साइंटिस्ट डेविड को बताता है जो इस वर्चुअल इंटेलिजेंस का हार्डवेयर है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों से पूरी तरह से लैस है, और ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम एक साथ मिलकर इन एलियंस का सामना करें और इन्हें खत्म करें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।